नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस वक्त राजस्थान में ओबीसी आरक्षण आंदोलन चल रहा है। ओबीसी आरक्षण आंदोलन के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। ओबीसी आरक्षण की वजह क्या है और किस हिसाब से 2018 के बाद में जो आरक्षण की नई पॉलिसी आई है, जिसकी वजह से ओबीसी का जो मूल आरक्षण है वो खत्म हो रहा है। उदाहरण के तौर पे अपन बात करें तो पिछले लगभग 4 सालों के अंदर, यानी कि 18 के बाद में जितनी भी भर्तियां आई है, उनमें से कुछ भर्तियां तो इस प्रकार की है जिनमें ओबीसी का मेल कैंडिडेट कोई सेलेक्ट हुआ ही नहीं है, या फिर कुछ इस प्रकार की भर्तियां जिसके अंदर बहुत कम मेल कैंडिडेट है वो ओबीसी के सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सब चीजें, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अपन बात करें तो 2019 की पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती, जिसके अंदर टोटल 5500 पदों पे भर्ती थी और ओबीसी की काफी अच्छी संख्या के अंदर उसके अंदर वैकेंसी थी, लेकिन ओबीसी का मेल कैंडिडेट उसके अंदर सेलेक्ट हुआ 0। और इस प्रकार की बड़ी भर्तियां जिसकी उम्मीद सभी गार्जियंस को रहती है, सभी बच्चों को रहती है, और सालों पहले वैकेंसी से सालों पहले बच्चे घर से दूर जाकर के अच्छी पढ़ाई करते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर भी पूरे राजस्थान में से ओबीसी का एक भी मेल कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होना, यह इंगित करता है कि वर्तमान में जो ओबीसी के लिए जो आरक्षण की जो पॉलिसी है उसके अंदर कहीं ना कहीं खामी जरूर है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, और इसकी जो मेन वजह है, वर्तमान के अंदर 12.5% ईएक्स सर्विसमैन को जो कोटा दिया जा रहा है वो किस हिसाब से दिया जा रहा है, उसी के अंदर खामी है। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे, उदाहरण लेके अपन समझेंगे 2018 से पहले क्या था और 2018 के बाद में नई पॉलिसी किस हिसाब से आई है, जिसकी वजह से ईएक्स सर्विसमैन का जो 12.5% कोटा है उसको गलत तरीके से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ओबीसी का जो मूल आरक्षण है 21% वो लगभग खत्म हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहली बात आती है कि 2018 से पहले किस हिसाब से, मतलब क्या है कि सीटें तय होती थी, ईएक्स सर्विसमैन का 12.5% किस हिसाब से होता था और ओबीसी की सीटें किस हिसाब से निकलती थी। अपन उदाहरण लेके चल रही है, मान लीजिए कोई वैकेंसी है जिसके अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 1000 पोस्टें हैं। 1000 पोस्टें में से ओबीसी को 21% आरक्षण है, तो 21% आप इसकी सीटें निकाल लो, लगभग 210 पोस्टें होगी वो ओबीसी के लिए होगी टोटल पोस्टें। उसके बाद में ईएक्स सर्विसमैन है, यानी कि जो फौज से रिटायर हुए फौजी है, उनका जो कोटा है 12.5% है। तो 2018 से पहले क्या किया जाता था, अभी 12.5% यहाँ वाला ये जो रिजर्वेशन है ना, ये संख्या तय होती थी 210 में से भी यहाँ पे कितनी संख्या आनी चाहिए। तो 210 में से जब 12.5% आप निकालोगे तो यहाँ पे जो ईएक्स सर्विसमैन है उनके खाते में आएगी लगभग 27 वैकेंसी थी, है ना। तो इससे ज्यादा है वो जो ओबीसी कैंडिडेट है, अपने जो ईएक्स सर्विसमैन ओबीसी के, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो ये रहता था सिस्टम 2018 से पहले। अब 2018 के बाद में नई पॉलिसी क्या आई है, जिसकी वजह से ओबीसी का जो मूल आरक्षण है उस पर खतरा आ रखा है। उदाहरण के तौर पे अपन वही वैकेंसी लेके चल रही, टोटल वैकेंसी है वो 1000 है, और उसमें से ओबीसी की जो टोटल वैकेंसी है 21% आरक्षण के हिसाब से वो 210 पोस्टें है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, ईएक्स सर्विसमैन का जो पहले कोटा होता था ना, यहाँ पे जो नंबर आएगा भी कितनी सीटें वो ईएक्स सर्विसमैन को दी जानी चाहिए, 2018 से पहले वो तय की जाती थी ओबीसी वाले में से, लेकिन 2018 के बाद में संशोधन किया गया और ये जो नंबर है वो तय होने लग गया मूल सीटों में से, टोटल सीटों में से भी अपना 1000 है, इसका 12.5% जब आप निकालोगे तो इससे तो बड़ी ही संख्या आएगी ना। तो 12.5% वो जो चीज है ना वो तय होने लगी टोटल वैकेंसी में से। तो 12.5% जब 1000 का आप करोगे तो यहाँ पे लगभग आपकी सीटें आएगी 125, है ना। तो अब देखिए, पहले 27 सेलेक्ट हो रहे थे, अब नंबर तय हो गया 125, लेकिन ये दिया जाना किस में से, दिया जाने वाला है 210 में से, यानी कि नंबर तो तय होना है टोटल पोस्टों में से 1000 में से, लेकिन फाइनली ये दिया जाएगा 210 में से। तो आप समझ सकते हो भी कितना 2018 के बाद में ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो मतलब क्या कि खास तौर से मेल कैंडिडेट है, उनको किस हिसाब से नुकसान हो रहा है। भी 12.5% के हिसाब से 125 ईएक्स सर्विसमैन आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 60-62% आबादी है वो ओबीसी की है, और पहले के जितने ये फौजी लगे हुए उनमें से लगभग 80-90% है वो अभी जो रिटायरमेंट होके आ रहे हैं ना, वो ओबीसी की ही मतलब संख्या है ना। तो 125 ये टोटल है, अपन मान के चलिए भी 90% है वो टोटल में से वो ओबीसी के आ रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी रिटायरमेंट हुए पहले की जो भर्ती हो रखी है वो लगभग है वो ओबीसी कैंडिडेट है ना। तो 90% लेके चल तो 125 की बजाय अपन मान सकते हैं भी 90% के हिसाब से देखकर तो 113 सीटें वो सर्विसमैन की होगी। जब आप 213 में से 100, अब 210 में से 113 वैकेंसी अगर यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी लगभग आएगी आपकी 97। और अब ये जो 97 संख्या बची है ना,
इसी में से पीछे जो आपका आरक्षण बचा हुआ है, जैसे कि महिला का आरक्षण बचा हुआ है, राजस्थान के अंदर 30% महिला का आरक्षण है। उसके बाद में जो खिलाड़ी है उनका आरक्षण बचा है वो भी इसी में से दिया जाएगा, और प्लस जो विकलांग है उनका हो गया। जितने भी मतलब क्या है कि अदर जो भी रिजर्वेशन है ओबीसी कैटेगरी में से मिलने वाले ओबीसी के कैंडिडेट्स को, वो भी आपके 97 में से निकाले जाने हैं। यानी कि महिला का अगर पर 30% करें ना, तो महिला का जो 30% कोटे की जो सीटें आ रही है महिला की, वो कहां से तय होगी? वो यहां से तय नहीं होगी, वो तो अपनी होगी टोटल सीटों में से भी। ओबीसी की जितनी भी सीटें उनमें से 30% सीटें वो महिलाओं को दी जानी चाहिए। तो यहां पे आप 210 का जब 30% निकालोगे तो यहां पे वैकेंसी आएगी आपकी 63। अब 97 में से 63 आप निकाल लीजिए, पीछे कितना रहता है? वो रहेगा आपको पीछे जितनी सीटें बची है वो बची है आपकी 34 है ना। तो टोटल अब पीछे 34 सीटें बची है। इन 34 में से आपको खिलाड़ी का जो रिजर्वेशन है आपका लगभग 2% है वो देना होगा, विकलांग का लगभग 3% है वो दिया जाना होगा। जितने भी मतलब विधवा वगैरह परित्यक्ता पीछे जितने भी रिजर्वेशन बच्चे छोटे बड़े, वो पीछे जो 34 वैकेंसी बची है इन्हीं में से दिया जाने वाला है। तो उसके बाद में जो सबसे लास्ट में जो सीटें बचेगी वो होगी ओबीसी के मेल कैंडिडेट की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो ये जो वैकेंसी है ना, जो पीछे बचने वाली वैकेंसी वो लगभग खत्म होती जा रही है। और यहां पे अपन लेके चलिए भी 90% है वो अपना हो रहा है ओबीसी का सैनिक रिटायरमेंट। अगर 90 का 92 भी हो सकता है, वो 95 भी हो सकता है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी पीछे बचने वाली जो संख्या है वो कम होती जाएगी। और कई बार क्या होता है कि पूरी की पूरी जो संख्या होती है वो आरक्षण के अंदर ही चली जाती है, जिसकी वजह से ओबीसी का जो मेल कैंडिडेट है वो सेलेक्ट होने से वंचित रह जाता है। जिस हिसाब से पुलिस कांस्टेबल की 2019 वाली भर्ती थी उसके अंदर ही कुछ इसी हिसाब से हुआ था। तो सिस्टम के अंदर खामी क्या है? खामी बस ये है कि ये जो एक सर्विसमैन की सीटें है ना 12.5%, ये जो नंबर तय हो रहा है वो तय हो रहा है आपका टोटल वैकेंसी में से, और उसके बाद में दिया जा रहा है वो ओबीसी वाले संख्या में से, जिसकी वजह से ये संख्या काफी बड़ी हो रही है। पहले 27 वैकेंसी थी, अभी ये आपकी 113 हो गई। पहले भी दी जाती थी ओबीसी वाली संख्या में से और अभी भी दी जा रही है ओबीसी वाले संख्या में से। तो रिजर्वेशन के अंदर यहाँ पे जो खामी अपने सामने प्रतीत हो रही है वो केवल और केवल यही है कि ओबीसी वाला ये जो अपना कोटा है ना 12.5% का एक सर्विसमैन का, वो यहां से तय नहीं होकर के ओबीसी में से ही दिया जाना है। तो ओबीसी की सीटों में से ही संख्या तय होनी चाहिए ना, बस इतनी सी दिक्कत है। एक सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि इसकी वजह से एक तरफ तो अपन एक सर्विसमैन को रिजर्वेशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ ओबीसी का जो मूल रिजर्वेशन है वो खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से सालों से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि 2018 से लेकर के अभी तक जो सिस्टम चल रहा है, अगर इसी हिसाब से सिस्टम चलता रहा तो ओबीसी के मेल कैंडिडेट है उनको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5500 वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की साल भर से बच्चे तैयारी कर रहे हैं घर से दूर रह के, और पूरे राजस्थान में से एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना, तो आने वाले टाइम में क्यों ओबीसी के जो पुलिस कैंडिडेट है वो तैयारी करेंगे? तो रिजर्वेशन के अंदर यहाँ जो एक सर्विसमैन का जो कोटा तय किया जा रहा है इसके अंदर थोड़ी सी खामी हमें भी प्रतीत हो रही है। तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए ताकि ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको आगे आने वाली वैकेंसियों के अंदर अवसर मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में जिनको इनके बारे में पता नहीं है आगे शेयर जरूर करना। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, मैं चाहे किसी भी कैटेगरी से आता हूं, लेकिन जहां पे जो कुछ गलत हो रहा है, अभी मेन सीटें हैं यहाँ पे ये जो नंबर है ये तय हो रहा है टोटल वैकेंसी में से और दिया जा रहा है यहाँ से ओबीसी वाली जो सीटें तय हो रही है इसमें से, तो ये गलत है। अगर यहाँ पे आने वाला नंबर इसमें से दिया जाना है तो तय भी यहीं से होना चाहिए जिस हिसाब से महिलाओं का तय हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू।